बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आज हमारे बीच में हमारी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। देखते जा रहे हैं आप, इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ लगातार निकल कर आ रही है। ये हमारे देश का एक ऐसा रत्न है जो हमारे हाथ से चला गया है, जिसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है। आज तक की तिथि में लता मंगेशकर जैसी कोई दूसरी गायिका नहीं हुई। लता मंगेशकर जी की जो डिमांड थी वो विदेशों में भी थी, लेकिन फिर भी वो हमारे भारत को सर्वप्रथम उन्होंने वरीयता दी और हमारे भारत में ही रहकर भारत की सेवा करते हुए 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। लगातार उसके निधन के बाद लगातार ट्वीट हो रहे हैं और उनके जो पार्थिव शरीर है उनको राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार आज 6:30 बजे का होगा। मुंबई में इनका निधन हुआ है। 12:30 पर पार्थिव शरीर को घर ले जाया जाएगा। इन्होंने बहुत सी फिल्मों में इनकी गायन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी बायोग्राफी को आप देखेंगे तो बहुत ही साधारण फैमिली से होने के बावजूद इन्होंने अपने देश में हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। आज से इस महान हस्ती का हमारे बीच से साया उठ चुका है। हम सभी को इनके निधन पर दुख व्यक्त करना चाहिए और कम से कम इनके लिए 2 शब्द ज़रूर बोलने चाहिए। यदि आपको भी लगता है कि वास्तव में हमारे देश से एक अमूल्य रत्न विदाई ले चुका है, विदा हो चुका है, अब हमारे बीच में एक ऐसा शख्सियत नहीं रहा जिसकी हमारे देश को वास्तव में ज़रूरत थी। लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला का नाम भी दिया गया था क्योंकि इनके जैसा स्वर इस उम्र में भी किसी और के पास नहीं था। इन्होंने जिस स्वर और जिस अंदाज के साथ में गानों को संजोया संवारा, वो शायद ही कोई कर पाए। आज की डेट में बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे और भी सिंगर हैं, लेकिन आज तक कोई इनकी सिंगिंग का तोड़ नहीं कर पाया। ये अपने आप में ही एक महान हस्ती थी। पूरी ज़िंदगी इन्होंने सादगी के साथ व्यतीत की, सादगी के साथ रहीं। ना तो आज तक इनके ऊपर कोई आरोप, ना कोई प्रत्यारोप, ना कोई ऐसे गाने जिन पर कोई सामाजिक आरोप हो। उन्होंने हमेशा ऐसे गानों को चुना और गानों को एक ऐसा मोड़ दिया जो वास्तव में हमें आपको कुछ ना कुछ सीख देता है। कैंडी अस्पताल में इन्होंने आखिरी सांस ली है। इन्हें लता दीदी के नाम से भी फिल्म इंडस्ट्री में और लगभग सभी जगह जाना जाता था। आने वाली पीढ़ी हमारी हमेशा इनको याद रखेगी क्योंकि इनके द्वारा जो भी गीत संगीत मिला है शायद ही हमें किसी और के द्वारा मिले, क्योंकि आने वाली जनरेशन से पता नहीं हमें क्या प्राप्त होगा, लेकिन जो इन्होंने दिया वो वास्तव में एक बहुत ही अमूल्य चीज़ थी। इनको जो स्वर ईश्वर ने प्रदान किया था, मुझे नहीं लगता कि फिल्म इंडस्ट्री में या फिर आज तक की डेट में किसी और व्यक्ति के पास ऐसा स्वर था। इनको जो कंठ दिया गया है, ईश्वर के द्वारा कंठ दिया गया था, वो वास्तव में एक अमूल्य दिन थी। इनके मुंह से निकला हुआ हर स्वर संगीत बन जाता था। आज हमें बहुत दुख है, हमारे देश को बहुत दुख है। हमारे लगभग सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने, सभी नेता नगरी वालों ने, सभी छात्रों ने और देश के कोने कोने से लगातार लोगों ने दुख व्यक्त किया है। अगर आपको भी लगता है कि वास्तव में हमारे देश से एक अमूल्य रत्न का प्रत्यागमन हो चुका है, ये हमारे बीच में नहीं रही, तो आपको भी इनके लिए दुख व्यक्त करना चाहिए और कम से कम कमेंट बॉक्स में जाकर इनकी आत्मा की शांति के लिए कम से कम 2 शब्द अवश्य कहें। एक ऐसे व्यक्ति का गमन हुआ है जो कभी वापस नहीं पाया जा सकता।